नाउ अगला हम डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ अ बॉडी. Now, what is the definition of latent heat? अच्छा, ड्यूरिंग फेज चेंज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो स्पेसिफिक हीट जो बन जाता है वो बन जाता है इनफाइनाइट. 0 डिग्री सेल्सियस के आइस भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर भी होता है. तो वहां पर जो मैं हीट बाहर से सप्लाई करता हूं वो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर कोई बदलाव नहीं लाता है. तो टेम्परेचर उस कारण पे कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पर बदलाव होता है. जो अरेंजमेंट्स, जो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बदलते हैं. तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के दौरान हमें जो हीट देनी पड़ती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द लेटेंट हीट, राइट. और ध्यान देना, ये हीट जो है वो हमेशा प्रोवाइडेड होता है एट ए कांस्टेंट प्रेशर. लेटेंट हीट इज ऑलवेज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब कुछ फ्लैक्चुएट करता रहेगा. बट हम यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की बात कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली द हीट हैज टू बी गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर. आई होप दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड. नाउ लेटेंट हीट क्या करता है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी remains constant. लेकिन उसके बावजूद हीट तो मैं सप्लाई कर रहा हूं. सो हीट रिक्वायर्ड टू change phase of unit mass of body is called latent heat. L. कोई एक बॉडी का फेज में बदलाव लाने के लिए बॉडी का मास 1 यूनिट होना चाहिए. हमें जितना हीट देना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका लेटेंट हीट, राइट. तो दो इंपॉर्टेंट लेटेंट हीट है हमारे पास. क्या क्या? एक है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करता है? बहुत सिंपल है. 1 यूनिट सॉलिड को हम कन्वर्ट करेंगे 1 यूनिट लिक्विड में, राइट. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, लॉजिकली माइनस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल बी नथिंग बट latent heat of solidification. ऑब्वियसली बात है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितना हीट फेंकना पड़ेगा बाहर उतना ही हीट से हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा वाया एब्जॉर्प्शन. तो ऑब्वियसली बात है, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अगर मान लो x कैलोरी पर ग्राम है तो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन माइनस x कैलोरी पर ग्राम होगा. एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. Latent heat of vaporization, LV.
1 यूनिट लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं 1 यूनिट गैस पे। 1 यूनिट गैस पे, एंड इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी -LV will be called latent heat of condensation. And similarly, we can also define the latent heat of sublimation, blah 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 blah. But ठीक है, मेन जो दो काम का है वो यही दोनों है। ये सिंपल दो डेफिनेशन है। तो अगेन लेटेंट हीट भी जो डिपेंड करेगा वो हमारा डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ मास पे और यूनिट ऑफ हीट पे। तो L जो है डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ मास एंड हीट। हम कैलोरी पे ले रहे हैं या जूल पे ले रहे हैं, मास को हम ग्राम पे ले रहे हैं या किलोग्राम पे ले रहे हैं, ऑब्वियसली उस बात पे हमारा L जो है उसका वैल्यू डिपेंड करेगा। तो बेसिक सारे के सारे डेफिनेशन इस चैप्टर में जो है वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये डेफिनेशंस है, ठीक है। इस चीजों के ऊपर बेस करते हुए ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वाले बोर्ड को एक बार ढंग से हमें याद रख लेना है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखे हैं एक बार ढंग से वापस नोट डाउन कर ले। हमने देखे हैं जो ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज डेल्टा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। ड्यूरिंग फेज चेंज delta Q will be equals to M into L, जहां पे L हमारा लेटेंट हीट है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, मेरे पास एक सर्टेन टेम्परेचर में सॉलिड है, ठीक है। यहां पर है टेम्परेचर का एक्सिस और यहां पर है हीट का एक्सिस, हीट गिवन। और बाय द वे अगर मेरा पावर फिक्स है तो हीट गिवन का जो मेरा एक्सिस है वो टाइम एक्सिस में भी एग्जैक्टली इक्विवेलेंट ही नजर आएगा। तो मान लो इनिशियली मेरे पास एक सर्टेन मास का सॉलिड है, तो इनिशियली टेम्परेचर जो है वो मान लो कुछ इस प्रकार का है, कुछ -θ डिग्री सेल्सियस, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी है। जैसे मैं स्टार्टिंग में हीट दूंगा तो लीनियरली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते 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 वो पहुंचेगा अपना मेल्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद मैं हीट सप्लाई करूंगा, पूरे मेल्टिंग पॉइंट के दौरान फेज चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। सो हीट तो मैं सप्लाई करता रहूंगा बट टेम्परेचर नहीं बदलेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर वापस वो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये बॉइलिंग पॉइंट के दौरान होगा, फिर ये बिना टेम्परेचर को बदले हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। अच्छा, गैस में MS डेल्टा T में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता हूं,
वो कुछ भी अजीबोगरीब ग्राफ हो सकता है। सो ये है टेम्परेचर वर्सेस हीट गिवन का कर्व। दिस वन इज सॉलिड, दिस वन solid in equilibrium with liquid. This one is liquid. This one is liquid in equilibrium with gas. And this one is gas. ठीक है? तो this is the graph. By the way, ये वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी m इंटू एल वी, और ये वाला जो होगा सॉरी एल एफ, ये वाला जो होगा वो होगा m इंटू एल वी, ये वाला लेंथ। ठीक है, तो इनिशियली सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा टिल द मेल्टिंग पॉइंट, देन द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट, हीट सप्लाई करूंगा, सॉलिड धीरे धीरे मेरा लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा, एंड देन द लिक्विड जोन अगेन ms डेल्टा टी राइज लिनियरली, देन अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर due to the phase change, liquid to gas, and then after the gas, it may be a straight line, it may not be a straight line, it doesn't matter, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैस के रिगार्डिंग हम कोई बातचीत यहां पर नहीं करने वाले हैं। अगर कोई पीछे पड़ जाए तो ms डेल्टा डी लगा देना, ठीक है, पर वो हमेशा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो आगे हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हम गैस रिलेटेड जो भी हीट एक्सचेंज है उसको लेकर डील करते हैं। अच्छा, अब मैं 4 इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं जो हमें याद रखना है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है जो क्वेश्चन में देना बिल्कुल जरूरी नहीं माना जाता है। क्या क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दूसरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ ice to water 80 कैलोरी पर ग्राम, and then latent heat water to steam 540 कैलोरी पर ग्राम। ये 4 इंपॉर्टेंट डेटा है। जो हमें याद रखना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर is 80 calorie per gram, and latent heat for water to steam is 540 calorie per gram. ये 4 डेटा हमें डेफिनेटली याद रखनी पड़ेगी, राइट? ओके, इसके अलावा थियोरेटिकली एक ही पॉइंट है जो हमें याद रखना है, वो है वर्क हीट इक्विवेलेंट। ठीक है, या एनर्जी हीट इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसको। जैसे कि हम हिस्टोरिकली जानते हैं, जो हमारा हीट को एक एनर्जी का फॉर्म नहीं मानी जाती है, तो जूल ने आके सबसे पहले हमको बोला जो हीट और एनर्जी जो है वो दोनों सेम ही चीज है। हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, heat is a form of energy, right?
तो W मान लो वर्क है और लोगों ने इसको कैलकुलेट किया जूल में। W अगर वर्क है जिसको कैलकुलेट किया जूल में, और उस वर्क को हीट में कन्वर्ट करने पर H इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज कैलकुलेटेड इन कैलोरी। ठीक है, दिस इज कैलकुलेटेड इन कैलोरी। देन वर्क हीट इक्विवेलेंस यानी एनर्जी हीट इक्विवेलेंस ये कहता है जो W इज इक्वल्स टू J इंटू H। ठीक है, तो J इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। ठीक है, तो मान लो हीट मेरा प्रोड्यूस हुआ 1 कैलोरी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा वर्क था वो अगर x जूल है तो W विल बी इक्वल्स टू x विल बी इक्वल्स टू J। कैलकुलेशन से लोगों को मालूम पड़ा J का वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 4.2, यानी बेसिकली 1 कैलोरी। इसका एग्जैक्ट वैल्यू 4.187 होता है, बट डजंट मैटर। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। राइट, राइट। नाउ द लास्ट थिंग वी डिफाइन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। fundamental principle of कैलोरीमेट्री। बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सा लॉजिकल सा लॉ है। देख लो क्या है प्रिंसिपल इसका। सिंपल, अगर दो बॉडी को हम कांटेक्ट पे रखेंगे, 2 या 3 या 4 जितना भी हो, डजंट मैटर, सिंपल सी बात है, heat lost by the system, heat lost by the system will be simply equals to heat gained by the सिस्टम। जितना हीट लूज करेगा सिस्टम उतना ही हीट गेन करेगा। यानी अगर एक सिस्टम में 2 बॉडी है, एक गर्म एक ठंडा, तो गर्म वाला बॉडी से हीट ठंडे वाले बॉडी पे जाएगा, तो गर्म वाला बॉडी जितना हीट लूज करेगा ठंडे वाला बॉडी उतना ही हीट गेन करेगा। यानी सिंपल सी बात क्या है, दो बॉडी है, इसका मास है m1, दूसरे का मास है m2, इसका स्पेसिफिक हीट है s1, इसका स्पेसिफिक हीट है s2। ठीक है, नाउ इसका टेम्परेचर है T1 मान लो, इसका टेम्परेचर है T2। T1 मान लो T2 से बड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट पे लाऊंगा, गर्म वाले बॉडी से ठंडे वाले बॉडी पे हीट फ्लो करेगा, और ये हीट फ्लो तब तक करता रहेगा जब तक ना दोनों बॉडी का टेम्परेचर हमारा सेम हो जाए। तो लेट द फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T, जो कि डेफिनेटली हमारा T में एक चीज बोल सकता हूं, T1 में हॉटर बॉडी माना हूं, तो T जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन T2 बट लेस देन T1। सो सिंपल सी बात है, जो कैलोरीमेट्री का फर्स्ट प्रिंसिपल है यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो हम क्या कहेगा, हमारा
इस बॉडी का जो हीट लॉस है वही दूसरा वाला बॉडी का हीट गेन है। स्पेसिफिक हीट S1 दे रखा है, इसका मास है m1, फाइनल टेम्परेचर है T। तो इस बॉडी के लिए डेल्टा T का मैग्नीट्यूड क्या होगा? T1 माइनस T। तो क्या लिख सकता हूं मैं? m1 S1 T1 minus T, m1 S1 T1 minus T, that must be equals to m2 S2 T minus T2, right? इसका डेल्टा टी कितना है? T1 माइनस टी। दूसरे वाले का डेल्टा टी कितना होगा? T माइनस T2। T जो है T2 से बड़ा है, T1 से छोटा है। तो इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? m1 S1 T1 माइनस m1 S1 T m2 S2 T माइनस m2 S2 T2। उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। सो सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूं m1 S1 प्लस m2 S2 into T, that is equals to m1 S1 T1 प्लस m2 S2 T2। तो ये है हमारा रिलेशन। तो बॉडी का जो फाइनल टेम्परेचर होगा T, that will simply come out to be m1 S1 T1 plus m2 S2 T2 by m1 S1 plus m2 S2। ये है हमारा सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर, राइट? आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। थ्योरेटिकली कैलोरीमेट्री इज ओवर। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेन तो यहां पर क्वेश्चन ही है, और फिर हम लोग इस चीज को स्ट्रेंथ बनाएंगे अपना। काफी आसान टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। कुछ ही प्रोफाइल्स है, और वो प्रोफाइल अगर हमें एक बार के लिए हमारे कंट्रोल में आ जाए तो ये चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एक जल्दी से क्विकली एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन सा चीज एग्जिस्ट करेगा, वो देखने का जो तरीका होता है, जो हमारे पास ग्राफ होता है, उसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल 1 atm प्रेशर में और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में H2O लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, एंड सिमिलरली 1 atm प्रेशर में -10 डिग्री सेल्सियस में वो आइस होगा, एंड 1 atm प्रेशर में जो हमारा 120 डिग्री सेल्सियस में वो स्टीम होगा। तो अगर हमें इन जनरल कोई एक सब्सटेंस के बारे में जानना है, उसके लिए हमारे पास होते हैं फेज डायग्राम। मैं दो चीज का फेज डायग्राम बना रखा हूं, ध्यान दो। 3 लाइंस दिख रहे होंगे, एक सॉलिड, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेशर ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर ले लो। एक हॉराइजेंटल और एक वर्टिकल लाइन मिला दो। जहां पर ये मैच करेगा वो है तुम्हारा उसका फेज। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में हमारा जो वाटर है, हम देख पा रहे हैं, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। ये वाले लाइन वाले जो प्रेशर और टेम्परेचर्स है, उस पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स में ये हमें मेल्टिंग पॉइंट देगा। दिस लाइन इज नियरली वर्टिकल, थोड़ा सा लेफ्ट टिल्टेड। ये जो है वो डिफरेंट प्रेशर में जो है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट्स देगा, एंड ये वाला जो जोन है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस जा रहा है, तो ये हमें बेसिकली सब्लिमेशन पॉइंट्स देंगे। वाटर भी सब्लाइम कर सकता है, ऐसा नहीं है जो वाटर हमेशा सॉलिड, लिक्विड, गैस ही जाएगा। तो इस लाइन के अलोंग सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इस लाइन के अलोंग लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, और इस लाइन के अलोंग सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में है।
अच्छा, CO2 और वाटर में मैं दोनों को साथ में ड्रॉ किया हूं क्योंकि एक हमारा सॉलिड लिक्विड गैस जाता है और एक सबलाइम करता है। CO2 और वाटर में और एक फंडामेंटल डिफरेंस देखना, जो सॉलिड लिक्विड लाइन वाला होता है, इन केस ऑफ वाटर ये वर्टिकल से लेफ्ट टिल्टेड होता है। वाटर थोड़ा अनोखा है, ज्यादातर मटेरियल का एक्सेप्ट वाटर ये राइट टिल्टेड होता है। इसका मेन रीजन है वाटर एक अमेजिंग केस है जहां पे सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से कम होती है, तो इसीलिए ये ग्राफ लेफ्ट बेंड लेता है। बाकी ज्यादातर ग्राफ जो है वो हमारा राइट बेंड लेता है, राइट। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट दिख रहा होगा जहां पे तीनों लाइंस मीट कर रहे हैं, वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होता है, यानी वाटर वहां पे साइमल्टेनियसली बॉयल और फ्रीज दोनों करता है। सिमिलरली फॉर CO2, मैंने जो क्वेश्चन कराया था, टेम्परेचर लगभग देना उस पॉइंट का 0 डिग्री सेल्सियस ही है, उसे थोड़ा ऊपर उतना मेंटेन कर दूंगा। तो वो जो क्वेश्चन था जहां पे मैं वाटर को पंप आउट करके निकाल रहा हूं और वहां पे फ्रीजिंग और बॉइलिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है, वो बेसिकली हमारा प्रेशर का खेल होता है। वो हमारा ट्रिपल पॉइंट का सिनेरियो है। टेम्परेचर मैंने 0 बोला था, चलता है, एक्चुअल में 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट का जो प्रेशर है वो है 4.6 टॉर और ये है 0.1 डिग्री सेल्सियस। याद नहीं रखना है, टेंटेटिवली वैल्यू याद रखना, इट्स अ वेरी लो प्रेशर। तो 1 atm कहीं यहां पर है, तो मैं 1 atm पे अगर मैं गर्म करता हूं तो ध्यान देना, साफ साफ सॉलिड से लिक्विड होते हुए गैस पे जा रहा है। अब सवाल कोई पूछ सकता है, क्या वाटर सबलाइम कर सकता है? जवाब बहुत सिंपल है, जी हां। अगर मैं नियर वैक्यूम क्रिएट कर दूं और प्रेशर को मैं 4.6 टॉर से भी कम कर दूं, मान लो मैं प्रेशर को घटा के 2 टॉर बना दिया, सो 2 टॉर बनाने पर ध्यान देना सीधा सॉलिड से गैस में वो चला जाएगा, बीच में कहीं पर लिक्विड बन ही नहीं रहा है। यानी जो हमारा ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर है उससे अगर मैं ज्यादा प्रेशर लेता हूं तो सॉलिड लिक्विड गैस जाएगा, उससे अगर मैं कम प्रेशर लेता हूं तो डेफिनेटली वो सबलाइम करेगा। तो स्पेस पे अगर मैं आइस को रखता हूं और टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, हमें लिक्विड वाटर मिलेगा ही नहीं, आइस सीधा सबलाइम करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे गैस मतलब यहां पर स्टीम है, वाटर वेपर नहीं। गैस मतलब यहां पे मैं स्टीम के बारे में बात कर रहा हूं, नॉट वाटर वेपर, राइट। सिमिलरली लुक एट द ग्राफ ऑफ CO2। CO2 के ग्राफ में जो हमारा ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर है वो है 5.2 atm, तो 1 atm कहीं यहां पर है, तो 1 atm पे मैं गर्म करता हूं, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सबलाइम कर रहा है। तो ध्यान देना, जो भी चीज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सबलाइम करता है, उनका अगर मैं फेस डायग्राम बनाऊंगा तो वो सबका फेस डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर होगा वो 1 atm से ज्यादा होगा, और जो भी सॉलिड लिक्विड गैस जाता है उसका जो ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर होगा वो डेफिनेटली हमारा 1 atm से कम होगा। तो कौन सा चीज सबलाइम करेगा और कौन सा चीज सॉलिड लिक्विड गैस जाएगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सिंपल से एक बात पे, मेरा ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर 1 atm से ज्यादा है या 1 atm से कम है। CO2 में 1 atm यहां पर है, वो सीधा सबलाइम करेगा सॉलिड से सीधा गैस, इसीलिए हम CO2 सॉलिड को ड्राई आइस बोलते हैं। बिल्कुल भी कहीं पर लिक्विड नहीं बनता है, सॉलिड सीधा गैस में जा रहा है, वेटिंग होगा ही नहीं, इसलिए तो इसको बोलता है ड्राई आइस। ऑन द अदर हैंड, क्या लिक्विड CO2 मिलेगा? जी हां बिल्कुल। कहां पर मिलेगा? प्रेशर को रख दो ना 9 atm, प्रेशर को 9 atm रख दो, 5.2 के ऊपर कुछ भी चलेगा,
और अब अगर मैं हीटिंग करूं तो ध्यान दो, ये ग्राफ पहले सॉलिड, फिर वहां से लिक्विड, फिर वहां से गैस, तो लिक्विड CO2 डेफिनेटली मिलेगा। तो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर अगर मैं रखूं और फिर मैं गर्म करूं तो मुझे लिक्विड मिलेगा, उसे कम प्रेशर में हमें लिक्विड नहीं मिलेगा। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द फेस डायग्राम। और ये फेस डायग्राम एज देखा जाए कैलोरीमेट्री का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इतने सारे जगहों पे काम आता है, वो चीज हमें एक बार पता हो जाना चाहिए। बस एक चीज ध्यान देना, वाटर का फेस डायग्राम देख के पहचान में आना चाहिए, उसी का जो ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम लाइन है वो लेफ्ट टिल्ट होता है आउट ऑफ द कॉमन मटेरियल्स, बाकी सबका वर्टिकल पे राइट टिल्ट होता है। रीजन उसका सिंपल ही है, बाकी सब जनरली सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो डेंसिटी अगर सॉलिड की ज्यादा होगी, ग्राफ लॉजिकली इस तरीके से टिल्ट लेगा, और सॉलिड का डेंसिटी अगर कम होगा लिक्विड से, जो वाटर के लिए बहुत ही अनोखा केस है, ग्राफ ऐसे हमारा लेफ्ट टिल्ट लेने वाला है। ये क्यों होता है वो हम केमिस्ट्री में आगे देखेंगे, बट मोटे मोटे तौर पे ये बात अभी बस ध्यान रखना है। ट्रिपल पॉइंट का हमने क्वेश्चन पहले कर लिए थे, एक्सप्लेन मैंने किया, उस क्वेश्चन में एक्चुअल में 0 नहीं है, 0.1 है, ठीक है, उसमें एक्चुअल में जो है वो 0.1 है, बट चलता है 0 में। वहां पे तीनों फेज हमारा इक्विलिब्रियम है, वाटर वहां पे साइमल्टेनियसली आइस और बॉयल भी करें, अब स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम निरंतर आइस में कन्वर्ट होगा, आइस निरंतर स्टीम में कन्वर्ट होगा, तीनों फेज जो है वो वहां पे आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहेगा, बहुत ही अजीबोगरीब मटेरियल बनेगा, बहुत अजीबोगरीब फेज ऑफ मटेरियल होगा। एंड उस पॉइंट का जो प्रेशर है वो हमारा डिटरमाइन करेगा नॉर्मल 1 atm में, इज इट गोइंग वाया सॉलिड लिक्विड गैस और इट्स गोइंग टू सबलाइम। सो दैट्स द एंड ऑफ कैलोरीमेट्री। इसके आगे हमारे पास और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। कोई भी प्रोफाइल का क्वेश्चन आए, हमने जितना किए हैं उसमें से ही फंसेगा, इसके बाहर और कुछ भी क्वेश्चन आने का कहीं पर संभावना नहीं है। कुछ ही टॉपिक्स के लिए हम ये चीज बोल सकते हैं। तो हीट एक ऐसा चीज है जहां पर मोटे मोटे तौर पे हम सारे प्रोफाइलिंग को बहुत आसानी के साथ कवर अप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।